एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप क्या है। लेट्स सी। और ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ एग्जैक्टली मैच करे। जितनी एनर्जी इस रीडिंग के दौरान मुझे पिक होगी उसके लिए मैं ज़रूर बताऊंगी। बस आपको एनालाइज करना है कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए बन रही है, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितनी एनर्जी आपकी आपके पार्टनर की पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके। और मेल फीमेल के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, यानी कि ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, फीमेल भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी कनेक्शन के लिए देख सकते हैं एक्सेप्ट क्रश। ठीक है, क्रश के लिए ये रीडिंग नहीं है। मेरी रीडिंग्स क्रश के लिए नहीं होती है। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपको करना है अपने पार्टनर को विजुअलाइज। और अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को नहीं देखना है, ना आपको नेगेटिव रहना है। आपको न्यूट्रल थॉट्स में, न्यूट्रल एनर्जी में रहना है, ताकि आपके पार्टनर की रियल थॉट्स, रियल इमोशंस निकल कर आए। ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी और आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होगी। तो अब आप मीडियम हो, आप माध्यम हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, आप नेगेटिव सोचोगे, कोई भी थॉट्स आपकी होगी तो वो इस एनर्जी में आपकी थॉट्स निकल कर आएगी, आपकी एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, एनर्जी इसलिए स्विच करती है, मैच नहीं करती है। इसलिए आपको न्यूट्रल थॉट्स के साथ रहना है। स्किप करके रीडिंग को बिल्कुल भी मत देखिए। और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ इस टाइम पीरियड पर आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना होता है। कुछ लोग स्किप करते हैं क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट में ये पूछते हैं कि मैम आप क्या पर्सनल रीडिंग करती हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ऊपर दिया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है मैंने। आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आपको मेरी टीम रिप्लाई करेगी, रिवर्ट बैक ज़रूर करेगी। हो सकता है कि इंस्टेंट ना हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम इंस्टेंट ही करती है, क्योंकि वहाँ पर अवेलेबल होते हैं लोग, तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सम इन केस हो सकता है कि किसी वजह से अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिले तो कुछ टाइम पे ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, और आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो दिए गए नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करना है। अब व्हाट्सएप पे आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। ठीक है, आपको चार्जेस जानने हैं, चार्जेस का आप लिखकर पूछ सकते हैं क्या चार्जेस है। सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक मैसेज पर ही मिल जाएगी। इससे आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या है एनर्जी, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, प्रोटेक्शन। फर्स्ट एनर्जी आपके पार्टनर की है प्रोटेक्शन की। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या ये व्यक्ति खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम क्लेरिफाई करेंगे डीप डाउन जाकर, हम रीडिंग जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। प्योरिफिकेशन, एक्शन, क्या बात है। फॉरगिवनेस, ट्रुथ, सिक्योरिटी, ओपननेस, स्टिलनेस, वाव, न्यू बिगनिंग्स एंड पावर। कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे, काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव विजडम, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके पार्टनर के अंदर आया है। कुछ चीज़ें बदलने के बाद, कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद, आपके साथ रिश्ते को ख़त्म होने के बाद इनको विजडम आया है। ठीक है, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस उनको मिले हैं, उसके बाद उनको विजडम आया है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, चीज़ें बदलती है जब, उसके बाद ही कहीं ना कहीं हमारे अंदर विजडम आती है।
साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, साइन मैं आपको टारोट से ही बताऊंगी, ठीक है। ज़्यादातर ओरेकल्स में ना ये कार्ड्स जो है वो ओरेकल कार्ड्स होते हैं, तो इसमें साइन मौजूद नहीं होते हैं। चलो अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है ना गाइस, इसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पता नहीं क्यों। कलरफुल कार्ड्स हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, क्या एंजेलिक प्रोटेक्शन मिल रहा है इस कनेक्शन को, या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या मेरे व्यूअर्स, अरे बाबा नहीं, इतने सारे मैसेजेस हम नहीं ले सकते हैं, बाप रे बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक बार ही देखती हूँ। देखो यहाँ पर फेमिनाइंस की एनर्जी देख रहे हो कितनी ज़्यादा निकल कर आई है। फीमेल इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है, 3 फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, मे बी आपके पार्टनर अपने स्पाउस से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपनी मदर से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनको लगता है कि वो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें एक ही कार्ड दीजिए, एक ही कार्ड चाहिए हमें। यस, किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इमोशनल आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर हैं, हो रहे हैं, या इनके दिल में ऐसा है कि आपको लेकर प्यार है, फीलिंग्स है, वो आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, उनके दिल में आपको लेकर हीन भावना नहीं है, या हेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपको तो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से, अगर सपोज मानो वो मैरिड है या उनकी मदर है या कोई और उनके लाइफ में है, उनकी वजह से कोई आपको नुकसान पहुंचाए, या तीसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ हेल हो, आपकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो, आप प्रॉब्लम्स में फंस जाओ, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आए, वो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, या दूरी बना रही है, तो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये इस वक्त आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, जिससे वो जुड़े हुए हैं और उनको वो छोड़ भी नहीं सकते हैं, उनसे दूरी भी नहीं बना सकते हैं। वो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि बदनाम करना, गलत सलत चीज़ें आपके ऊपर डालना, ठीक है। अगर वो आपसे कनेक्टेड रहे, आपके साथ इन्वॉल्व रहे, तो जेलसी में इंसान क्या कुछ नहीं करता है, बहुत सी चीज़ें कर जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को और आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनका आपसे बात ना करना ही प्रोटेक्शन है, ठीक है। अगर वो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बात नहीं करते हैं, तो वो लोग आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो लोग आपको हार्म नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो लोग तो बस यही चाहते हैं ना कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, या आप लोग एक दूसरे से दूर रहो, डिस्टेंस में रहो। प्योरिफिकेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। इसको थोड़ा और मैं क्लैरिफाई करूँगी किस चीज़ को यहाँ पर प्योरिफिकेशन की जा रही है एंजल्स, किस चीज़ को यहाँ पर प्योर किया जा रहा है, किस चीज़ को प्योर किया जा रहा है। दी स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके जो पार्टनर है ना,
अगर पहले किसी तरह के मैल या किसी तरह के गलत थॉट्स, गलत सोच के साथ आपसे कनेक्ट हुए थे, सिर्फ प्रैक्टिकल सोचते थे, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे, सेल्फिश पर्सन थे, या उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उनका टाइम पास हो रहा है या उनका वक्त कट रहा है तो चलने दो। बट आपके पार्टनर के अंदर ना ऐसा दिख रहा है कि उनके अंदर प्योरिफिकेशन हो रही है, यानी कि वो व्यक्ति एक प्योर फॉर्म में आ रहे हैं, उनके अंदर प्योरिटी आ रही है। उनके अंदर से अगर कोई नेगेटिविटी भी थी, लाइक किसी तरह की ब्लैक मैजिक की या किसी और स्पेल की, या किसी, हो सकता है कि इनका खुद का ही माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ पर प्योरिफिकेशन होता हुआ दिख रहा है, प्योर होता हुआ दिख रहा है, प्योरीफाई होता हुआ दिख रहा है। अगर इनका माइंडसेट, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, स्वार्थ से भरे थे, इनकी खुद के माइंडसेट में गंदगी थी, तो वहाँ पर वो चीज़ें पवित्र हो रही है, प्योर हो रही है। और ये चाहते हैं कि एक ट्रू फेस के साथ, ट्रू फीलिंग्स के साथ, सच्चाई के साथ आपके साथ रिलेशनशिप में आए, ठीक है। बेशक ये व्यक्ति उस, देखो इनके लिए उतना आसान नहीं है अपनी सच्चाई को आपके सामने रख कर आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना। पहली बात तो सच बोलने में ही इनकी हालत ख़राब हो रही है, बट फिर भी ये चाहते हैं कि ये आपसे जो अब रिश्ता बनाए, ये आपको ना सब कुछ सच बोले, जो भी अब तक इन्होंने आपसे छुपाया, जो भी इनके इरादे हैं, जो भी ये चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये चाहते हैं कि हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ आपको ये सच बोले, झूठ के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट ना करें, झूठ के साथ अब ये रिश्ते में आगे ना बढ़े। लेकिन डर भी है, उनको लगता है कि अगर सच बोल दिया या सच बोलकर आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट किया तो यहाँ पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आप उनके सच को एक्सेप्ट ना कर पाओ, आप उनके सच को बर्दाश्त ना कर पाओ और ये रिश्ता जो है वो आगे ना बढ़ पाए। या हो सकता है कि अगर आपने सच जान लिया, सच सुन लिया, तो आप उतने दिल से इनसे कनेक्टेड नहीं होगे, फिर हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, ठीक है। बट आपके पार्टनर के अंदर डर ज़रूर है, लेकिन वो चाहते हैं दिल से कि ना वो आपको सच बोल पाए और सच्चाई से आपके साथ एक इस रिश्ते की नई शुरुआत कर पाए, ठीक है, न्यू बिगिनिंग कर पाए। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और देखो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। क्या बता रहा है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंडिंग को बता रहा है, ठीक है, 10 नंबर एंडिंग को बता रहा है और साथ ही साथ न्यू बिगिनिंग को भी बताता है, क्योंकि 1 नंबर न्यू बिगिनिंग को बता रहा है। तो जो चीज़ खत्म हो चुकी है उसके बाद आप आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है कि आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट सच्चाई के साथ, प्योरिटी के साथ। लेकिन डर उनको भी लग रहा है कि सच बोलने से कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना ही नुकसान कर बैठे या वो आपको हमेशा के लिए खो दें। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं। एक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं? क्या वो एक्शन लेने वाले हैं? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। वाओ, एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। टॉरस, वृषभ राशि या तुला राशि के भी आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स से। आपके पार्टनर एक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ लेना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि आपके पार्टनर खुद आपके साइड से एक्शन का इंतज़ार करते हुए, वेट करते हुए दिख रहे हैं। उनको खुद आपके साइड से एक्शन का इंतज़ार है, वो चाहते हैं कि आप एक्शन लो। आप अपने, उनको लगता है कि आप ना बहुत अब लेट गो करने लगे हो या आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो अपने जोन में, अपनी लाइफ में, अब आप कोई इनिशिएट नहीं करते हो। अगर सपोज़ अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कांटेक्ट में हो, मिनिमल कांटेक्ट हो सकता है कि आप लोगों के बीच में हो, ऐसा नहीं कि आप लोग घंटों बात कर रहे हो। तो आपके पार्टनर ये चीज़ देख रहे हैं कि बहुत टाइम से आपने खुद से कॉल करना या मैसेज करना बंद सा ही कर दिया है। बहुत कम, बहुत रेयर आप उनको खुद से मैसेज करते हो, खुद से कॉल करते हो। नो कांटेक्ट है तो बिल्कुल भी आप नहीं कर रहे हो उनको कॉल मैसेज, ठीक है। अगर मिनिमल आप लोगों के बीच में बात होती है तो आपकी पार्टनर इस चीज़ को बहुत टाइम से नोटिस कर रहे हैं कि अब आप पहले की तरह उनकी लाइफ में आप नहीं खुद को
घुसा रहे हो, खुद को इंडल्ज नहीं कर रहे हो, आप उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करो, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। आपकी तरफ से पहल नहीं हो रही है, कॉल मैसेजेस नहीं आते हैं, या आप पूछते नहीं हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। बात भी अगर हो सकता है कि होती है तो वही आपको कभी कभार कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, या बहुत बहुत टाइम के बाद आप एक मैसेज करते हो या एक कॉल करते हो। उतना फ्रिक्वेंट नहीं रहा अब आपका एक्शन अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, अपने पार्टनर की तरफ आप बहुत फ्रिक्वेंटली एक्शंस नहीं लेते हो। तो इस चीज़ से ना इनको भी हर्ट होता है, जो कि जो चीज़ आप कर रहे हो ना, अगर आपने कम कर दिया है बात करना, एक्शन लेना, कॉल करना, मैसेज करना, देखो हो सकता है कि ये व्यक्ति आपको इस चीज़ को लेकर कुछ भी बोलते ना हो कि तुमने मुझे कॉल करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, मैसेज नहीं करती हो या नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये चीज़, ये जो बदलाव है आपके, ये बदलाव से फ़र्क उनको भी पड़ रहा है, उनका भी दिल दुख रहा है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने खुद आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया, या इस व्यक्ति ने खुद आपका दिल इस तरीके से दुखा दिया है कि अब आप उनको स्पेस दे रहे हो, अब आप उतना उनको कॉल मैसेज नहीं करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर अब इस बात से हर्ट हो रहे हैं कि अब आप उनको स्पेस देने लगे हो सकता है कि एक टाइम पर ये व्यक्ति खुद चाहते थे कि आप उनको स्पेस दो, आप उनको इतने कॉल मैसेज ना करो, लेकिन अचानक से आपने ये चीज़ कर दिया और ये नोटिसेबल हो गया है, मतलब आपने बहुत टाइम से ये चीज़ें नहीं, मतलब एक्शन नहीं ली है, या बहुत टाइम से ही अब आप उनको कॉल मैसेज नहीं करते हो, तो वो चीज़ें अब नोटिस में आने लगी है उनके, तो इस चीज़ से इनको हर्ट भी हो रहा है। अच्छा, एम्प्रेस का कार्ड प्यार को, केयर को भी बताता है कि केयर दिखाना, इमोशनल केयर दिखाना, ठीक है, जो एक उनको आपके तरफ से प्यार मिल रहा था, केयर मिल रहा था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब आप नहीं शो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो प्यार या वो केयर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी जो एनर्जी है, वैसे तो आज मैंने आपके लिए कार्ड्स नहीं लिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो आपकी यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना नम एनर्जी में चले गए हो। फील भी होता है तो उसको सप्रेस कर देते हो, ना तो हैप्पी हो ना तो दुखी हो, एक नम वाली एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका दिल बहुत ज़्यादा दुख गया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया है आपके पार्टनर के बिहेवियर से, क्योंकि होगा ही ना, आप करोगे जिसके लिए वो इन रिटर्न्स में एक्सप्रेस ना करे। बेशक दिल में वो प्यार करता है, नहीं करता है, लेकिन सामने वाला एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा, तो ह्यूमन बीइंग है ना। अब थोड़ी ना जो आप उनके दिल में झांक कर देख पाओगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है ना। फॉरगिवनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, 3 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एरीज, लियो, साजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी पाना चाहते हैं आपसे, ठीक है। वो चाहते हैं कि उनसे जो भी गलती हुई है अब तक, जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वो किसी के फोर्स में आकर आपके साथ गलत किया है, या अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर गलत किया है, या किसी थर्ड पार्टी के प्रेशर में आकर गलत किया है, या खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद से एग्जॉस्ट होकर, इरिटेट होकर आपके साथ गलत किया है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान 10 चीज़ों से परेशान है, ऑफिस से परेशान है, या बॉस से परेशान है, अपने कलीग से परेशान है, तो रिलेशनशिप पर आकर बम फोड़ता है, या उस इंसान को गुस्सा दिखाता है जो इंसान उसके लिए अच्छा कर रहा है, या उसके लिए एफर्ट्स डाल रहा है, या उसको प्यार करता है, उसको केयर दिखाता है, वो इंसान उसको आकर गुस्सा दिखाता है, सबका गुस्सा उस इंसान के ऊपर फोड़ता है। तो आपके पार्टनर को ये चीज़ कहीं ना कहीं फील होती है कि जास्ती करना आपके साथ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने जास्ती करी है, ठीक है, आपके साथ गलत किया है। बहुत सारी तरीके से हो सकता है कि उन्होंने गलत किया है, हो सकता है सही तरीके से बात नहीं की, या आपको जो हक मिलना चाहिए था एज ए वाइफ या एज ए हस्बैंड का, या एज ए गर्लफ्रेंड का, एज ए बॉयफ्रेंड का, ठीक है, वो हक आपके पार्टनर ने नहीं दिया, या आपने जो कुछ भी किया इस व्यक्ति के लिए उस चीज़ को ये मतलब उसके बराबर ये नहीं कर पाए आप। हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली से इनके लिए बहुत फ़ाइट की, आपने इनके लिए बहुत स्टैंड लिया हर जगह पर, लेकिन
आपका सर झुक गया क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाई इस व्यक्ति ने, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये उलझ गए, अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में उलझे रहे, हमेशा अपने बारे में सोचते रहे। अपने, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का करियर ना बहुत डिस्टर्बिंग है। सभी की बात नहीं करूँगी, लेकिन आप में से कुछ किसी के पार्टनर का करियर मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रहा। वो अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से खुश नहीं है। अर्निंग उनकी जितनी है उससे ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस है, उतने ज़्यादा उनके खर्चे हैं, उससे ज़्यादा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसा दिखता है कि अपने काम, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से इतने ज़्यादा ये परेशान हो गए हैं, परेशान हो जाते हैं कि इनके अंदर ना वो प्यार या वो इमोशंस दिखाने का मन ही नहीं करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दबे हुए, जिम्मेदारियों से दबे हुए व्यक्ति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भैया आप ये देखना कि ये किसके पार्टनर है। मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो फीमेल ही क्यों ना हो, ठीक है। मेल है तो है ही, लेकिन फीमेल है तो भी उनके ऊपर हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। ट्रुथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, ट्रुथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ट्रुथ को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई सच्चाई आपके पार्टनर आपके सामने रखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कन्फ्यूजन को क्रॉस रोड पर दर्शा रहा है और यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर ये डर है कि अगर सच्चाई देखो पूरी तरीके से बता दी तो हो सकता है कि इनको पछताना पड़े, हो सकता है कि वो सच्चाई बोलने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट इनको फील हो, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपका बर्ताव या आपका ओपिनियन, आपका इनको देखने का नज़रिया चेंज हो जाए, बदल जाए। तो आपके पार्टनर ऐसे क्रॉस रोड पर है जहाँ पर वो आपको बताना तो चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो सच्चाई सुनने के बाद, मुझे नहीं पता ये इन्होंने आपसे क्या छुपाया है, क्या आपको सच बोलना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि सच सुनने के बाद, सच जानने के बाद मे बी बहुत सी सिचुएशन हो सकता है कि उलट पुलट हो जाए। मे बी थर्ड पार्टी को लेकर ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं, अपने दुखों के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है। कोई सच्चाई जो कि इन्होंने आपसे हो सकता है कि छुपाई हो, इनके ऊपर ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे बर्डन बन गया है। वो जो झूठ इन्होंने बोला है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बोल कर ना खुद को खाली कर दे, खुद को ना लाइट करे। लेकिन वही चीज़ है कि अब पता नहीं कि सच जानने के बाद मे भी हो सकता है इन्होंने अपने इनकम के बारे में आपको झूठ बोला हो, मे भी अपने फैमिली के बारे में झूठ बोला हो, मे बी ये व्यक्ति मैरिड थे, उस चीज़ के बारे में आपको झूठ बोला हो, या किसी कनेक्शन के बारे में आपको झूठ बोला हो। कोई ना कोई झूठ, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको बताया यही झूठ, हो सकता है कि इस कुछ और झूठ भी हो सकता है जो कि आपको सच बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पा रहे हैं। डाउटफुल है कि बताएं या ना बताएं। बताएं तो हो सकता है कि ये जैसा सोच रहे हैं वैसा ना भी हो सकता है कि जो ये सोच रहे हैं वैसा ही रिस्पॉन्स मिले। सिक्योरिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सिक्योरिटी को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स और यहाँ पर है सन का कार्ड। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आज तक आपको कभी वो सिक्योरिटी नहीं दी या वो सिक्योर नहीं फील कराया कि आप इनके साथ, लाइक सिक्योर मीन्स कि हाँ वो आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, वो आपका साथ देंगे, वो आपका साथ निभाएंगे, खुश रखेंगे। मतलब एक होता है ना कि आप हाँ इस व्यक्ति के साथ हो, आप सिक्योर हो कि हाँ ये इंसान आपको धोखा नहीं देगा, ये इंसान आपको छोड़कर नहीं जाएगा या नहीं जाएगी। आपको हमेशा इनसिक्योरिटी मिली है। सपने तो इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा दिखाए हैं कि ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, शादी करेंगे, इतने बच्चे होंगे, वैसा वैसा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये सब बात करने के बावजूद भी वो सिक्योरिटी आपके पार्टनर आपको नहीं दे पाए, वो सिक्योर आपको नहीं फील करा पाए। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं
मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, फाइनेंशियली डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि अगर फैमिली इनके साथ है तो ये सिक्योर है, क्योंकि फाइनेंशियली हो सकता है कि इनको मदद मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। और उल्टा भी हो सकता है कि अगर ये सिर्फ अर्निंग वाले पर्सन है या ये सिर्फ कमाते हैं या कमाती हैं, तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए, ये सिक्योर रख पाए अपनी फैमिली को, ठीक है। उनकी फैमिली सफ़र ना करे, फाइनेंशियली वो सफ़र ना करे। 2 ऑफ कप्स, और ये आपको भी सिक्योरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब आपको ये जता देना चाहते हैं, ये एहसास करा देना चाहते हैं कि ये आपके साथ लॉयल रहेंगे, अब ये आपको डिच नहीं करेंगे, ये अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो ट्रुथ का कार्ड निकल कर आया है और ये चाहते हैं कि सच्चाई बोले ताकि आप उनको भरोसा कर पाओ, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने आपको, हो सकता है कि बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, उन्होंने आपको घुमा फिरा के अब तक चीज़ें बोली है, तो अब वो आपको ना रिलैक्स कराना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट देना चाहते हैं, आपको ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं कि अब वो जो भी आपसे कहेंगे, जो भी आपके लिए करेंगे, वो 100% उस चीज़ को निभाएंगे, करेंगे, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, प्योरिटी के साथ। क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, इससे ज़्यादा प्योरिटी का कार्ड मतलब फीलिंग्स के लिए और कोई यहाँ पर नहीं है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को स्पेशली आपको सिक्योरिटी दे, आपको सिक्योर करवाए, आपके अंदर जो डाउट आ गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आ गई हो, या इस व्यक्ति ने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसके बाद हो सकता है कि आप लोग का यूनियन हो जाए, लेकिन वो भरोसा ना आ पाए, आप उतने सिक्योर ना फील कर पाओ, उतना ट्रस्ट ना कर पाओ। तो ये चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट मतलब आपके अंदर बिल्ड करे, ताकि आप दोनों का रिश्ता अच्छे तरीके से चल पाए। क्योंकि ट्रस्ट नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर रिश्ता भी नहीं रह सकता है ज़्यादा टाइम के लिए। अब इनको फिक्र, मतलब अब ये ट्रस्ट आपको इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि अब ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओपननेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ओपननेस को यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, 9 नंबर भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो चीज़ें दिल में उनकी छुपी हुई है, जो फीलिंग्स उनके दिल में छुपी हुई है आपको लेकर, वो सब चीज़ें आपको बता दे, शेयर करते, मतलब खुली किताब ये बन जाना चाहते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप इनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, जैसे इनको कम कॉल करना, कम मैसेज करना, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब सोच में उनको जानना है कि क्यों आप उनसे अब चीज़ें हाइड कर रहे हो, क्यों आप उनसे चीज़ों को छुपा रहे हो। अब आप उनकी तरह उस तरीके से नहीं रहते हो जैसे आप पहले खुलकर रहा करते थे, खुलकर आप उनसे बात किया करते थे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आप शेयर किया करते थे। स्टिलनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। स्टिलनेस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी लंबे टाइम से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक स्टक सिचुएशन है, बहुत लंबे टाइम से है। मतलब उनके तरफ से भी कोई एक्शन नहीं है, आपके तरफ से मतलब बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है, नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, जहाँ पर बात नहीं हुई है, ना आपने की है ना उन्होंने आपसे बात की है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं आगे बढ़ने के बारे में, एक्शन लेने के बारे में, कम्युनिकेट करने के बारे में। न्यू बिगनिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वाओ, न्यू बिगनिंग के लिए न्यू बिगनिंग का ही कार्ड निकल कर आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। नई शुरुआत में कई बार होता है कम्युनिकेशन होना, बात स्टार्ट हो जाना, बात कर लेना, बात शुरू होना। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पे होती हुई दिख रही है, ठीक है। आपका इंतज़ार, आपका वेट ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप में से कुछ लोगों का न्यू बिगनिंग ना मुझे आपके वर्क फील्ड में भी दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में
कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। आपके करियर से रिलेटेड कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो, न्यू बिगनिंग आप कर सकते हो, या करियर में एक नई शुरुआत आपको मिल सकती है, एक नई ग्रोथ भी मिल सकती है। इसके भी मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रीडिंग रिलेशनशिप की ही हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करियर की भी एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई, तो मैंने आपको बताया। और डेफिनेटली और लव लाइफ की बात करूँ तो यस, यहाँ पर न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। ये नई शुरुआत विद इन वीक होती, मतलब वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत जल्दी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फास्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विद इन वीक आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपकी एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। या आपके खुद के पर्सनल लाइफ में भी कुछ सिचुएशन बदल सकती है, कुछ न्यूनेस आपके लाइफ में आने वाला है, कुछ चेंजेस के साथ। पावर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 और 5। हो सकता है कि आप दोनों साथ में काम करते हो, या कभी साथ में आप लोग काम करते थे, ठीक है। ये व्यक्ति हो सकता है कि कोई पावरफुल पोजीशन पे, लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब करते हो, या बॉस आपके हो सकते हैं, मुझे या फिर ये हो सकता है कि बिजनेस करते हो। पावरफुल इंसान मुझे ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। पावर तो इस व्यक्ति के ऊपर है, या किसी का सपोर्ट है इस व्यक्ति के ऊपर, जिसके वजह से ये महसूस करते हैं कि ये पावरफुल है, किसी दोस्त का है सपोर्ट या किसी का है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, सपोज इनके फ्रेंड्स, जिनका पावर ये महसूस करते हैं, अगर ये खुद पावरफुल नहीं है तो किसी पावरफुल व्यक्ति का सपोर्ट हो सकता है, किसी के साथ दोस्ती हो सकती है, फ्रेंडशिप हो सकती है। तो इनको ऐसा लगता है कि फिर वो लोग इनका साथ छोड़ देंगे, फिर वो पावर इनके हाथ से निकल जाएगी। वो पावर जो वो लोग हेल्प करते हैं एक दोस्त के नाते ना, हो सकता है कि वो बात फिर ना बने, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए, वो दोस्ती ख़त्म हो जाए, दोस्तों में मन मुटाव आ जाए। हो सकता है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप दोस्तों ने ख़राब किया है, फ्रेंड्स ने ख़राब किया, जैसे मन मुटाव पैदा करना, गलत फहमी बनाना, गलत गलत बातें बोलना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है कि आप में से किसी के साथ ज़रूर हुई है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, और अगेन यहाँ पे भी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर को हो सकता है कि आपके खिलाफ भड़काया गया था, या आपके पार्टनर अगर देखो पावरफुल है, ठीक है, पावर है इनके पास, पॉलिटिक्स में हो या अथॉरिटी पोजीशन पे है आपके पार्टनर, तो कुछ लोगों ने आप दोनों को इसलिए अलग किया क्योंकि लोग आपके पार्टनर के उस पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, मिसयूज़ करना चाहते हैं। और मे भी हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में जब ये थे तब वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे आपके पार्टनर को, क्योंकि हो सकता है कि आप इनको विजडम दे रहे थे, आप इनको दिशा दिखा रहे थे, या आप इनको लोगों की सच्चाई बता रहे थे, या तो हो सकता है कि आपने किसी की सच्चाई बताई, ठीक है, या उनको, उनके फ्रेंड्स को ऐसा लगा कि मे बी आपके पार्टनर आप दोनों के रिलेशनशिप के बाद उनसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, अब पहले की तरह मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, या अब पहले की तरह उन्हें हेल्प नहीं करते हैं। विजडम को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, किस तरह का विजडम आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन और लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग डाइवोर्सी हो सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे किसी की मुझे विडो की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये चीज़, सब चीज़ें जितने भी मैंने आपको बताए ये सब चीज़ें आपके साथ ही मैच करे, आपके साथ ही हुई हो। देखो यहाँ पर विजडम ना मुझे आपके पार्टनर के अंदर आने से ज़्यादा ना मुझे विजडम आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके अंदर क्लैरिटी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आपके अंदर मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर आप बहुत क्लियर हो गए हो, आपको जैसे हर चीज़ क्लियरली दिखने लगा है, मतलब आपके अंदर कोई चीज़ पहलू नहीं है, मतलब आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं हो, जैसे सब चीज़, सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो चुकी है, ठीक है। यस, दूसरा यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो,
जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, आप उस एनर्जी से बाहर निकलकर अपने फ्यूचर को बहुत ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देख रहे हो, यानी कि पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। और विजडम आने का मतलब ही यही होता है कि आपका ओपिनियन चेंज होना, आपके मायने हो सकता है कि अब तक अलग थे, अब तक आपको लगता था कि आपके लाइफ में जो दुख तकलीफ़ आपको मिलती आई है वही चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन ये विजडम ने आपके अंदर के नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म किया है। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी आता हुआ देख पा रहे हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अच्छे दिन आने से पहले इंसान को समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। सो ये है करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।